नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक कॉलेज के सामने राजा बाग में अल कस्बा मोटर्स का बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने किया उद्घाटन। कलबुर्गी नगर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। पिछले 9 दिनों में 50 मामले हुए दर्ज, 54 आरोपियों पर की गई कार्रवाई। अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सत्ता साझाकरण समझौते से किया इनकार। बोले कांग्रेस पूरे कार्यकाल तक सत्ता में रहेगी। मशहूर कंपनी के नमकीन पैकेट में मिला मरा हुआ चूहा, खाने के बाद बच्चे को हुई खतरनाक बीमारी। भारत 2026 में 28वें पीओसी की मेजबानी करेगा, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। असम में एचएमपीवी वायरस का केस मिलने से हड़कंप, 10 महीने का बच्चा संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। बीदर में कर्नाटक कॉलेज के सामने राजा बाग में नबी कुरैशी के ऑफिस के करीब अल कस्बा मोटर्स का बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, बीदर के एक्टर मोहम्मद अयान खान, मोहम्मद उसामा खान, कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, शिव कुमार शाहपुरे, उस्मान अली के अलावा अल कस्बा मोटर्स के मालिक समी कुरैशी और उमर कुरैशी उपस्थित थे। इस अवसर पर समी कुरैशी और उमर कुरैशी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और उन सभी का सम्मान किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मन्नान सेठ और सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने केपी न्यूज से बात की और अल कस्बा मोटर्स के उद्घाटन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। भाइयों और दोस्तों, अभी अल कस्बा टूर एंड ट्रैवल्स का इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पर गाड़ी सेल्स होंगे और बड़े बड़े नए जो नेम प्लेट से व्हीकल्स आ रहे हैं, 4 व्हीलर, यहाँ पूरे अवेलेबल रहेंगे। और इस इनॉग्रेशन में मेरे साथी काउंसलर नवाज खान साहब और हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जनाब मन्नान भाई, हमारे दोस्त नबी कुरैशी साहब साबिक़ा काउंसलर, उनके फर्जन उमर कुरैशी साहब और हमारे दोस्त समीर कुरैशी, और यहाँ पर पूरे कई साथी आए हैं। हमारे अयान खान भी आए हुए हैं इस इनॉग्रेशन में, उनके दोस्त आए हैं। दिल की गहराइयों से समीर कुरैशी को, उमर कुरैशी को बहुत बहुत बधाई, जो कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे, नेक नियति से काम करे, अल्लाह उसमें बरकत दे। इतना कहते अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम। आज राजा बाग में कर्नाटक कॉमर्स कॉलेज के सामने नबी कुरैशी साहब साबिक़ काउंसलर के ऑफिस के पास अल कस्बा मोटर्स का इनाग्रेशन हुआ, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब मोहम्मद गौस साहब और सीएमसी काउंसलर जनाब नवाज खान साहब और उनके भांजे अयान खान साहब और उमर कुरैशी साहब, तमाम दोस्त मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये इनाग्रेशन हुआ। मैं इसके मालिक जनाब समीर कुरैशी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए दुआ करता हूं कि ये जो यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ है वो अच्छा काम चले, वो बहुत तरक्की करें। अल कस्बा नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम है। ये कलबुर्गी नगर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पिछले 9 दिनों में 50 मामले दर्ज हुए, 54 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। कलबुर्गी शहर में अपराधों और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर शरणप्पा एसटी आईपीएस के निर्देशानुसार सुश्री कनिका सिक्रीवाल आईपीएस, पुलिस उपायुक्त कलबुर्गी नगर प्रवीण एच नायक, पुलिस उपायुक्त कलबुर्गी नगर भूतेगौड़ा वी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त साउथ सब डिवीजन ने छापेमारी की और एक आरोपी से 12,600 स्ट्रिप्स गोलियां और 240 बोतलें और 150 ग्राम गांजा जब्त किया। इस प्रकार कुल 8,23,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई और यह भी कहा कि हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। कलबुर्गी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। Drugs. In the last 9 days of special drive, we have booked 50 cases against 54 accused. In one of the case, we have not only seized cannabis, but also we have seized Schedule H drugs, which are being sold illegally by the peddler. The seized drugs are alprazolam tablets and nitrozepam tablets and also cough syrups.
The quantity of seizure is like this: around 240 bottles of cough syrup, 18,000 tablets of nitrozepam, and 1,80,000 tablets of alprazolam. Totally seized drugs worth is around 8,23,000. The case is still under investigation. We are investigating into the source from where he was sourcing the tablets and also the cough syrups. And also we have ascertained that the cannabis he was sourced from Solapur. Hunt is on for the other peddlers also. See, we are already started drive against medical shops also. We are doing decoy operations. Wherever we are finding that somebody is selling Schedule H drugs or prescribed drugs illegally without any prescription, the action will be taken against those medical shops also. उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस पूरे कार्यकाल तक सत्ता में रहेगी और उन्होंने सत्ता साझाकरण समझौते की बात को खारिज कर दिया। कोई शक्ति नहीं, कोई साझेदारी नहीं, कांग्रेस सरकार 5 साल पूरे करेगी। शिवकुमार ने कहा कि इससे पहले दिन में ज्योतिषी विनय गुरुजी ने कहा कि शिवकुमार सीएम बनेंगे। इस पर शिवकुमार ने कहा, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारी सरकार के बारे में बयान जारी न करें। जो स्थिर है, सिद्धरामैया सीएम है और हम एकता है, साथ काम कर रहे हैं। किसी के भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवा पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को दोपहर के भोजन पर पूर्व विधायकों सहित कई प्रमुख भाजपा नेताओं के साथ बैठक न तो शक्ति प्रदर्शन थी और न ही किसी नेता के निष्कासन पर चर्चा थी। उन्होंने कहा कि बैठक आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के अलावा पार्टी संगठन को मजबूत करने के तारीखों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। यह बैठक 8 से 10 महीने पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आयोजित की जानी चाहिए थी। हालांकि काम के दबाव के कारण हम तब ऐसा नहीं कर सके। हमने आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया। यह बैठक पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई और अन्य भाजपा नेताओं की इसी तरह की बैठक के कुछ दिनों बाद हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी का विकाराबाद में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद विपक्षी दलों भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। वीडियो में स्कूली छात्र परेड में तिरुपति रेड्डी का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वह अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा जैसे आयोजन में शामिल होते दिख रहे हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को आधा दर्जन मुख्यमंत्री मिले हैं, जबकि उसने केवल एक मुख्यमंत्री चुना था। राव का परोक्ष इशारा रेवंत रेड्डी के भाइयों की तरफ था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। गुजरात में एक मशहूर कंपनी के सील बंद पैकेट नमकीन के पैकेट में मरा हुआ चूहा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बच्ची आराम से नमकीन खा रही थी, इसी बीच उसके अंदर मरा हुआ चूहा निकल आया। बताया जा रहा है कि बच्ची को यह नमकीन खानी भारी पड़ गई क्योंकि उसे अब डायरिया हो गया है। घटना गुजरात के
सावरकान के प्रेमपुर गांव की बताई जा रही है। बच्चे के पिता के मुताबिक उसकी पत्नी अपनी बेटी को एक मशहूर कंपनी की नमकीन का पैकेट खिला रही थी। बच्चे को अचानक उल्टी होने लगी और जांच करने पर पैकेट में मरा हुआ चूहा मिला। बच्ची बीमार हो गई और उसे इलाज के लिए दावड़ अस्पताल में दाखिल कराया गया। परिवार ने फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से लापरवाही के लिए नमकीन कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह पहली घटना नहीं है, इस तरह की खबरें कई बार सामने आ चुकी है। इससे पहले एक ऐसा ही मामला कावेरी जल विवाद को लेकर किसानों के जरिए बुलाए गए बंद के दौरान सामने आया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को परोसे गए नाश्ते में मरा हुआ चूहा पाया गया, जिससे सभी हैरान रह गए। यह घटना साल 2023 की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता कम हो गई, जिससे रेल परिचालन प्रभावित हुआ। अधिकारी ने बताया कि घने कोहरे के कारण कई ट्रेन लेट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में रात 12:30 बजे से देर रात 1:30 बजे तक न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर रही, जो उसके बाद सुधार कर 200 मीटर हो गई तथा सुबह 7:30 बजे तक भी दृश्यता 200 मीटर रही। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली आने जाने वाली कुल 26 ट्रेन लेट हुई है, जबकि 8 ट्रेन के समय को बदला गया। 8 में से 4 ट्रेन के समय में अब तक 2 बार बदलाव किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिन में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 100% थी। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये जानकारी दी। ओम बिरला ने वेनरसे में CSPOC की स्थायी समिति की बैठक में कहा कि भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा, जो संसदीय प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 7 से 11 जनवरी तक यूनाइटेड किंगडम, UK, स्कॉटलैंड और वेनरसे की आधिकारिक यात्रा पर है। देश में HMPV वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच असम में भी एक मामला सामने आया है। यहाँ के लखीमपुर में 10 महीने का एक बच्चा HMPV वायरस से संक्रमित है। बच्चे को वर्तमान में डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की स्थिति स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। असम में सामने आए इस मामले के बाद देश में ह्यूमन मेटानिमो वायरस HMPV के कुल 15 केस हो गए हैं। सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं। शुक्रवार को राजस्थान और गुजरात में एक केस मिला था। इससे पहले गुरुवार को 3 केस सामने आए थे। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की छात्रा की मौत हो गई। माना जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से छात्रा गार्गी रानपरा की मौत हुई। थलतेज स्थित जेवर स्कूल फॉर चिल्ड्रन के प्रबंधन की तरफ से जारी CCTV फुटेज में गार्गी अपनी कक्षा की ओर जाते दिखती है और बेचैनी के कारण कुर्सी पर बैठ जाती है। प्रधानाचार्य शर्मिष्ठा सिन्हा ने बताया कि गार्गी जब सुबह स्कूल पहुंची तो सामान्य थी, लेकिन पहली मंजिल पर कक्षा की ओर जाते समय वह गलियारे में कुर्सी पर बैठ गई। बैठे बैठे ही अचानक वह गिर गई। शिक्षकों ने उसे CPR दिया, फिर अस्पताल पहुंचाया, पर उसकी जान नहीं बच सकी। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पुणे की एक विशेष अदालत ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। उनके वकील ने बताया कि सांसद विधायक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के बाद 25,000 रुपए के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सांसद विधायक मामलों के विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे की अदालत में 54 वर्षीय गांधी के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी जमानतदार के रूप में पेश हुए। लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी आप के विधायक गुरप्रीत गोगी को गोली लगने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार यह घटना बुधवार रात करीब आधी रात के समय हुई। गोगी को तत्काल डीएमसी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डीसीपी जसकरण सिंह तेजा ने कहा कि गुरप्रीत गोगी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। अभी शव को शवगृह में रखा गया है। यह घटना रात करीब 12 बजे हुई। डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और फिर मौत का सही कारण पता चलेगा। डीसीपी जसकरण सिंह तेजा ने कहा कि गुरप्रीत गोगी अपने रूम में रोज की तरह खाना खाए और दैनिक दिनचर्या अपनाया। अचानक से गोली चली, जिसके बाद यह घटना घटी। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक कॉलेज के सामने राजा बाग में अल कस्बा मोटर्स का बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने किया उद्घाटन। कलबुर्गी नगर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। पिछले 9 दिनों में 50 मामले हुए दर्ज, 54 आरोपियों पर की गई कार्रवाई। अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सत्ता साझाकरण समझौते से किया इनकार। बोले कांग्रेस पूरे कार्यकाल तक सत्ता में रहेगी। मशहूर कंपनी के नमकीन पैकेट में मिला मरा हुआ चूहा, खाने के बाद बच्ची को हुई खतरनाक बीमारी। भारत 2026 में 28वें टीओसी की मेजबानी करेगा, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। असम में एचएमपीवी वायरस का केस मिलने से हड़कंप, 10 महीने का बच्चा संक्रमित। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।